बीजेपी एक बार फिर अपने सहयोगियों को बड़ा धोखा देने वाली है और इसलिए जानकारों का कहना है कि सभी सहयोगी दलों को अभी से सचेत हो जाना चाहिए। दरअसल इस तरह के दावे किए जा रहे हैं उसके बाद जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद से बीजेपी अपने सहयोगियों को किनारे करने में जुट गई है। मंत्रिमंडल में जगह देने की बात रही हो या फिर विभागों का बंटवारा, हर जगह बीजेपी की ही मनमानी चली है। बीजेपी ने वो ही किया जो वो करना चाहती थी, चाहे वो सीएम पद को लेकर हो या मंत्रिमंडल में जगह देने को लेकर हो और या फिर बाद में विभागों के बंटवारे को लेकर हो। बीजेपी ने सहयोगियों की एक नहीं मानी और अपने ही मन मुताबिक सभी फैसले लिए। और अब सरकार बनने के बाद जब मंत्रियों की तरफ से निजी स्टाफ नियुक्त करने की बात आई तो उसमें भी सीएम फडणवीस की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया कि निजी स्टाफ की नियुक्ति बिना सीएम की मंजूरी के नहीं होगी। अगर किसी मंत्री ने ऐसा किया तो उसके निजी स्टाफ का वेतन सरकार नहीं देगी, मंत्री को ही देना पड़ेगा, यानी अपनी जेब से देना पड़ेगा। और अब एक और बड़ी खबर इसी बीच सामने आई है, वो ये कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने अब शिवसेना और एनसीपी से अलग होने की तैयारी कर दी है। बीजेपी की तरफ से साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें वो अकेले मैदान में उतरेगी। तो क्या है बीजेपी का बड़ा प्लान, जिसके बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही दिखाई दे रहे हैं परेशान? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन यानी एनडीए अब टूटकर बिखरता दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी जो शुरुआत थी वो नतीजों के बाद से ही दिखाई देने लगी थी, लेकिन जो सहयोगी दल हैं उनके पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, ये बात साफ थी। इसीलिए सहयोगी दलों को बीजेपी की मांगों के आगे घुटने टेकने पड़े और जो बीजेपी ने आदेश दिया उसे मानना पड़ा। सहयोगी दलों को कमजोर करने की बीजेपी की नीति की इस समय महाराष्ट्र में काम करते दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बीजेपी के तेवर अपने सहयोगियों को लेकर बेहद कड़े हो गए थे और अब बीजेपी की तरफ से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। बीजेपी आने वाले चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी, सहयोगी दलों को वो कोई सीट नहीं देगी और इसकी शुरुआत निकाय चुनाव के साथ हो भी रही है। महाराष्ट्र में मार्च में निकाय चुनाव कराए जाएंगे और कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, बस इसका ऐलान होना बाकी रह गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एकनाथ शिंदे की तरफ से ऐलान किया गया था कि बीएमसी चुनाव सहित महाराष्ट्र में जो दूसरे जिलों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव हैं उनमें उनकी पार्टी महायुति गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार के साथ मिलकर ही शिवसेना शिंदे गुट निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगा। यानी शिंदे की तरफ से तो ये माना जा रहा है कि अभी भी गठबंधन में है वो और गठबंधन में रहते हुए ही आगे के सारे चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उसे एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। हालांकि ये बात उसने तभी साफ कर दी थी जब नतीजे आते ही शिंदे को किनारे लगा दिया गया था। पहले उनसे सीएम पद छीना गया, उसके बाद उनके लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई और उसके बाद जो मंत्रालय शिंदे चाह रहे थे वो मंत्रालय भी शिंदे को नहीं दिए गए। और इससे ये साफ हो गया कि बीजेपी ने अपना मैसेज शिंदे तक पहुंचा दिया है कि अब वो चाहें तो अपना रास्ता अलग कर सकते हैं, बीजेपी को उनकी कोई खास जरूरत नहीं है। शिंदे की जरूरत विधानसभा चुनाव के समय थी, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन अब ये जरूरत खत्म हो गई है। इसलिए अब बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव अकेले लड़ेगी। यानी अब एक बार फिर से बीजेपी की जो तेवर है या बीजेपी के जो एक्शंस है वो देखकर अमित शाह के उस बयान की चर्चा जोरों से उठने लगी है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अगला चुनाव होगा महाराष्ट्र में तब तक बीजेपी आत्मनिर्भर हो जाएगी। यानी बीजेपी अब खुद को अकेले बलबूते पर मजबूत करने की कोशिश में लग गई है। ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि सहयोगियों की उसे अब जरूरत नहीं है। तो अब बीजेपी की इस रणनीति को सबसे पहले अजीत पवार ने पहचान लिया था और कहा जा रहा है कि अजीत ने अपने चाचा के पास जाने की तैयारी एक बार फिर से शुरू कर दी है। एनसीपी के फिर से एक होने की बातें सामने आ रही हैं। यानी अजीत पवार पहले से ही खुद को बचाने की कोशिश में लग गए हैं और इसी के चलते उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी उम्मीदवार उतार दिए हैं। यानी अजीत पवार वहां पर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अभी तक की स्थिति यही इशारा कर रही है और इसे लेकर जो भी फैसला अजीत पवार ने दिल्ली चुनाव को लेकर लिया उसको लेकर उन्होंने बीजेपी से कोई चर्चा तक नहीं की। लेकिन एकनाथ शिंदे जरूर मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शिंदे की जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो मुंबई में आने वाली है, क्योंकि मुंबई की शिवसेना की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन ये लाइफलाइन इस बार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। खास बात यह भी है जो नतीजे आए हैं उसमें उद्धव का दबदबा देखने को मिला है मुंबई में।
इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति का सबसे ज्यादा असर अगर किसी दल पर पड़ने वाला है तो वो शिवसेना शिंदे है, क्योंकि उन दोनों की विचारधारा भी एक ही है। दोनों ही हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो इसी तरह से बीजेपी की तरफ से अब महाराष्ट्र निकाय चुनावों से पहले अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने की तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी ने सदस्यता अभियान के साथ साथ बूथ, मंडल और जिलों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए अपनी संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब सवाल ये आता है कि बीजेपी अकेले क्यों चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इसका सीधा सा जवाब है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत। इस जीत का आत्मविश्वास को साथ लेकर बीजेपी अकेले के दम पर चुनाव लड़कर एक संदेश देने की कोशिश में है। इस बीच मार्च में निकाय चुनाव की संभावना को देखते हुए उद्धव ठाकरे भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने मुंबई में पार्टी की तैयारियों के लिए 3 दिन लगातार समीक्षा बैठक बुलाई। शिवसेना यूबीटी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की तरफ ध्यान दे रही है। उद्धव का पूरा ध्यान इस बार बीएमसी चुनाव पर है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के असली और नकली की लड़ाई का फैसला भी बीएमसी में ही होना है, क्योंकि अभी तक बीएमसी पर उद्धव का ही दबदबा है। ऐसे में उद्धव चाहते हैं कि बीएमसी में उनका दबदबा इस बार भी कायम रहे। और जिस तरह से मुंबई में उद्धव का प्रदर्शन अच्छा रहा है, यानी उद्धव की शिवसेना का प्रदर्शन अच्छा रहा है, उसे देखकर ऐसा माना भी जा रहा है कि बीएमसी चुनाव जब होंगे तो वहां उद्धव लीड ले सकते हैं। और शायद यही वजह है कि बीजेपी शिंदे को किनारे करके उद्धव को अपने साथ लाने की कोशिशें भी कर सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। वहीं अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो क्योंकि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भारी पड़ी थी, तो विधानसभा में एकनाथ शिंदे आगे निकल गए। लेकिन बीएमसी में क्या होगा, इसे लेकर पहले से ही शिंदे की चिंता बढ़ती दिख रही है और इसका कारण भी विधानसभा चुनाव ही है। विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 6 रीजनों में से 5 में शिंदे गुट उद्धव की शिवसेना पर भारी पड़ा था, लेकिन मुंबई रीजन में शिवसेना यूवीटी का ही दबदबा देखने को मिला था। मुंबई रीजन की 36 सीटों में से बीजेपी को 15 मिली, शिवसेना शिंदे गुट को 6 मिली और अजीत पवार की एनसीपी को 1 सीट मिली। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शिवसेना यूवीटी को 10 सीटें मिली, कांग्रेस को मात्र 3 सीट मिली। यानी इस रीजन में शिवसेना यूवीटी बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर आई थी। अगर शिवसेना के दोनों गुटों की सीटों को जोड़ा जाए तो ये 16 यानी बीजेपी से भी ज्यादा हो जाती है। यानी मुंबई में अभी भी शिवसेना ही मजबूत दिख रही है। बीएमसी पिछले 3 साल से प्रशासक के हवाले है। उससे पहले 25 साल तक लगातार शिवसेना का दबदबा रहा था और उसका ही मेयर भी चुना जाता रहा था। ऐसे में इस बार बीएमसी में किसका मेयर होगा, इसे लेकर बीजेपी और शिवसेना यूबीटी दोनों ही तरफ से पूरी दम दिखाने की तैयारी है और इसीलिए बीजेपी टेंशन में भी दिख रही है। तो बीएमसी में अगर उद्धव ठाकरे अपना मेयर बनवाने में कामयाब रहे तो फिर शिंदे, जिन्हें बीजेपी किनारे लगा रही है, उनके लिए आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। बीजेपी अगर चुनाव अकेले लड़ती है तो साफ है प्रशासनिक मशीनरी का फायदा फिर बीजेपी को मिलेगा, शिंदे की शिवसेना को तो नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिंदे की शिवसेना इस समय अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं दिख रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी शिंदे और उद्धव की ताकत को तोलने की कोशिश कर रही है। अकेले चुनाव लड़ने की उसकी रणनीति भी इसी तरफ इशारा कर रही है। अगर शिंदे कमजोर पड़ते हैं तो बीजेपी उन्हें पूरी तरह से किनारे लगाकर उद्धव की तरफ भी गठबंधन का हाथ बढ़ा सकती है। यानी शिंदे को धोखा देने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। वैसे धोखा तो अजीत पवार को भी मिलने वाला है, लेकिन पवार पहले से ही सतर्क हो गए हैं और उनके पास जो विकल्प था उस तरफ उन्होंने बढ़ना भी शुरू कर दिया है। लेकिन एकनाथ शिंदे के पास इस समय कोई विकल्प नहीं है। उद्धव के साथ वो हाथ मिला नहीं सकते और एनडीए गठबंधन में भी उन्हें जगह नहीं मिलेगी। तो अब उन्हें बीएमसी चुनाव में अकेले उतरकर ये साबित करना होगा कि वो ही असली शिवसेना के दावेदार हैं। अगर बीएमसी चुनाव में उन्हें हार मिली तो विधानसभा चुनाव में मिली जीत का उत्साह पूरी तरह धुल जाएगा। वैसे ये उत्साह तो बीजेपी ने ही धो दिया है, जब शिंदे से पहले सीएम पद छीन लिया गया और बाद में शिंदे को गृह मंत्रालय भी नहीं दिया और अब बीएमसी चुनाव में भी शिंदे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। साफ है बीजेपी के जाल में एकनाथ शिंदे बुरी तरह से फंस गए हैं। अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे बीजेपी को कैसे मजा चखाते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।